लेकिन अली भाई मुझे मुझे एक सवाल की इजाजत देना। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि उनको भी ऐसे कोई रास्ता राह फरार चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं पीटीआई के जहन में? लफ्ज भी ठीक नहीं है, राय फरार लफ्ज ठीक नहीं है। मैं ये समझूंगा कि सबको एक महफूज रास्ता चाहिए बिल्कुल आगे सही बढ़ने का। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। सबका लफ्ज आपने ज्यादा मुनासिब इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई ऑप्शन पीटीआई के जहन में नहीं है कि क्योंकि कुछ लोगों की राय यह है कि इन मुज़ाकरात में बजाय इसके कि इन चीज़ों पर बात हो जो बज़ाहिर दो डिमांड्स हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए कि इस हुकूमत को अगले इलेक्शन के लिए हमें कितना वक्त देना है। यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बताएगी कि ठीक है आप 2 साल ले लें या 3 साल ले लें या 4 साल। ऐसे किसी ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा है कि चलें ठीक है इतने साल आप कर लें, उसके बाद, क्योंकि आज मौलाना साहब ने भी बात की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने, कि इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात की बड़ी जरूरत है। देखिए, इसका नहीं मुझे पता कि क्या इस कमेटी के पास ये वाला मैंडेट है। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ जी। देखिए, मेरी राय तो ये है कि ये कमेटी, अगर मेरे से पूछे तो मेरी कौमी असेंबली की जो अभी पिछली स्पीच हुई है उसमें मैंने ये कहा, और थैंक्स टू अपना पटेल साहब जो चेयर पे बैठे थे, उन्होंने मुझे आधा घंटा बोलने दिया तो सारी बातें मैं कर गया किस तरीके से। उसमें मैंने ये बात की कि ये मुज़ाकरात मेरी दानिश में तो पहला राउंड है। पहले ये मसाइल वक्ती जो हैं ये हल हों। वक्ती मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कौमों की जिंदगी में 5-10 साल कोई नहीं होता, आगे का आप सोचना है। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले राउंड में इमरान खान साहब, शाह महमूद साहब, ये सारी सीनियर क़यादत बाहर आए, सियासी अस्सीरान बाहर आए, मामला डी एस्केलेट हो, ये हिद्दत कम हो, ये जज्बात कम हो, चीजें नॉर्मलाइज हो, पॉलिटिकल सिस्टम आगे बढ़े, एस्टैब्लिशमेंट अपने फितरी रवायती रोल की तरफ जाना शुरू करे। और उसके बाद ये जो क़यादत है, ये मैंने असेंबली में कहा था, वो मैं चाहूंगा कि आप जरूर उसको देखिए, या हमारे जो नाजरीन है, उसमें मैंने ये बात की थी कि मैं सिर्फ बतौर तहरीक इंसाफ के वर्कर या खान साहब के कारकुन की नहीं मैं बात कर रहा, मैं बतौर सियासी कारकुन के, एक पाकिस्तानी के ही कह रहा हूं कि इस निजाम ने में जुल्म भी हुए हैं, गलतियां भी हुई हैं, लोगों ने जेलें भी काटी हैं, जरदारी साहब ने भी 9-10 साल काटे हैं, इमरान खान साहब ने तो मतलब है कि कष्ट ही सारा काट दिया कि एक हीरो को 500 दिनों से जेल में गोलियां खा के बैठे हुए हैं। मियां साहब की भी 2-3 हुकूमतें गई हैं, और सारे माशाल्लाह सबको अल्लाह जिंदगी दे 70 साल से ज्यादा हैं। अब एक नई जनरेशन का टाइम आ रहा है। इन जनरेशन का अब ये काम है कि ये अब एक ऐसा फार्मूला दें, इस सिस्टम को एक ट्रैक पे डालें कि जिसकी भी हुकूमत अवाम की ताकत से आए, और उसमें जो भी ये बात करें उसमें ये भी बहुत जरूरी हो कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से कोई हुकूमत में नहीं आएगा, अपनी मेहनत अपनी कारकर्दगी से आएगा, और एक आजाद इलेक्शन कमीशन के नीचे, और फिर ऐसा माहौल बनाए कि वो फैसले पर सब माने, वो रिजल्ट इलेक्शन का माने, और 5 साल फिर हुकूमत करे, और उसमें अपोजिशन डट के अपोजिशन करे। और मुल्क के जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, इसको आबादी का कितना बड़ा मसला है, साफ पानी का कितना बड़ा मसला है, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जब सिविल इंजीनियरिंग की थी आज से कोई 18-19-20 साल पहले, उस वक्त जॉब मार्केट में सैचुरेटेड नहीं थी, फिर लॉ भी कर लिया। इस वक्त आप वकील को, कोई नए वकील को बहुत कम रास्ता है, इंजीनियर बड़ा कम रास्ता है, डॉक्टर पेश बेइंतहा है, सरकारी नौकरी ना होने के बराबर है। आपका यंग जो बल्ज है, जो ब्रेन है, वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। आपकी एनर्जी क्राइसिस है, पाइपें हैं, गैस नहीं है, पाइपें हैं, पानी नहीं है, जो सरकारी पाइपें हैं उसमें से पानी पीने का आप सोच तक नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस हैं, आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो आपके रीजनल जो डायनामिक्स हैं, आपका माहौल ताल्लुक तकरीबन तब से खराब हो चुका हुआ है। तो इन सारी बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, या आपके बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बैठ रहे हैं। इन हालात में क्या करना चाहिए? क्या इन हालात में बड़े दिमागों को बैठना नहीं चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखें, इसमें आखिरी लाइन इस पे कि मैं एक चीज को कहता हूं, नॉन स्टार्टर, और ये मैं उन सबको कह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं। मैं शायद इतना कोई पढ़ा लिखा या इतना समझदार नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी राय है, आप उससे बेशक एग्री ना करें, उसको सुने। और वो ये है कि अगर किसी का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब किसी ऐसी डील को माने, या कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो, या कोई ऐसी गुफ्तगू हो जिससे ये रिजल्ट निकले कि इमरान खान साहब बाहर तो आए, लेकिन वो हाउस अरेस्ट हो, या वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना कर सकते हो, तो एक तो ये कौम नहीं मानेगी इस फैसले को, इमरान खान साहब से ज्यादती होगी, खान साहब खुद नहीं मानेंगे। और ये पॉलिटिकल नॉन स्टार्टर इसलिए है सना साहिबा कि मसाइल का हल नहीं है। मसाइल के हल के लिए सबको खुले दिल से बैठना होगा। हम अपनी गलतियां तस्लीम करेंगे, हमें करनी चाहिए, लेकिन आप भी तो करें।
और इस पे भी इमरान खान साहब ने आगे का रास्ता दिया था, मेरे जरिए दिया था, जो मैंने मीडिया पे आके कहा कि उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात पिछले 16 फरवरी को की थी 2024 के। तो या तो फिर आप मसाइल के हल की तरफ जाएं। अगर आपने इतने बड़े लीडर को 500 दिनों से जेल में रख के अब हाउस अरेस्ट कराना है, वो तो अपनी सियासत खत्म नहीं करेगा। वो तो नवाज शरीफ नहीं है जो कहेगा कि वोट को इज्जत दो, छोड़ो, मुझे इख्तिदार चाहिए। नो, इख्तिदार आनी जानी चीज है, इज्जत और बयानिया एक ऐसी चीज है जो एक बार चला जाए फिर नहीं आता वापस। दुरुस्त। अच्छा, वैसे अली भाई वक्त खत्म हो चुका है सेगमेंट का, लेकिन मैं चलते चलते आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि खान साहब ने आज ये बड़ा क्लियरली कहा है कि जो अपोजिशन के बाकी लीडरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इवन उसमें शाहिद खाकान साहब का नाम भी उन्होंने लिया, बाकी लोगों का भी लिया, मौलाना साहब के बारे में भी उन्होंने कहा ऑन बोर्ड लेना है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो अब अप्रोच है वो ये नहीं है कि सोलो फ्लाइट लेनी है अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी ने, वो बाकी जमातों को भी अब साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि मुज़ाकरात में भी उनका हिस्सा डाला जाएगा? ये वो इस वक्त जो पॉलिटिकल सीन है उस पर अपोजिशन की बाकी लीडरान की राय चाहते हैं? अगर मुझे मुख्तसरन इसका जवाब दे दें। पहले भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत कुछ जमातें हमारे साथ थी। जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर डायलॉग में सारी आके बैठ जाएं, लेकिन इन लोगों को आप ऑन बोर्ड करें। जिस तरह आप एक जगह करते हैं ना, तो 20 बंदे बैठते हैं लेकिन उन्होंने 20,000 से राब्ता किया होता है, वो सारे ऑन बोर्ड होते हैं। तो अगर देखें, अगर आप मुझे किसी काम के लिए भेजें ना और मैं आपको उसमें से आपको मशवरे में शामिल कर लूं, तो आप ना भी हो तो आप कहेंगे कि ठीक है अली भाई जो है वो लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको किसी चीज में इंक्लूड ही ना करूं तो आप फिर उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे। तो इस सारे प्रोसेस की ओनरशिप के लिए मेरे ख्याल में खान साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने सब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को उसमें इंक्लूड करने की बात की है। किसी आगे के स्टेज में ये सारे बैठ भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है। और आप बिल्कुल सही समझिए, खान साहब चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो है इस पॉलिटिकल सोल्यूशन में अपना अपना इनपुट दें। बिल्कुल ठीक है अली भाई, सवाल बहुत सारे थे लेकिन माजरत चाहूंगी वक्त खत्म हो चुका है।